once again welcome in my YouTube channel English by रेखा मैम डियर स्टूडेंट। आपका पुनः हमारे YouTube के चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वॉइस। मैंने अपने पिछली वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया था कि वॉइस क्या होता है और किन किन टेंसों के किन पार्ट का हम वॉइस बनाते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वॉइस के बारे में। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके हिंदी वाक्यों के अंत में जा चुका है, जा चुके हैं या जा चुके होंगे ऐसे शब्द शामिल किए गए होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं, समय नहीं गंवाते हैं और डायरेक्टली वॉइस के बारे में आते हैं। मैंने अपने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है और अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए बात करते हैं वॉइस की। तो सबसे पहले जब बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो रही है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जिक्र सबसे पहले आता है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें जानते हैं कि हमें क्या क्या जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको होता है सब्जेक्ट होता है, फिर हैज होता है या हैव होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, अभी जब हम वॉइस बनाते हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब वॉइस हम लोग बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं और बाकी जो आपका टेंस होता है टेंस के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये था कि जो वॉइस आप किसी भी टेंस का बनाएंगे, जब भी उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब जो आपकी होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी। ठीक, इसी तरह से जब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है तो इसके जब पैसिव वॉइस की बात होती है तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे। हैज और हैव हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है अपनी जगह पे बनी रहती हैं। वर्ब थर्ड फॉर्म है, परफेक्ट टेंस में भी वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, वॉइस में भी होता है, किसी में भी कोई चेंज नहीं करना है। अब बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिख रखा है कि पूजा हैज कंप्लीटेड द वर्क। ये एग्जांपल किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, अभी जब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा ये ऑब्जेक्ट पोर्शन आ जाएगा कहाँ? सब्जेक्ट की जगह पे, तो हो जाएगा द वर्क। अब देखिए, अब इसके साथ हमारा हैज लगेगा। आपको पता होगा हैज और हैव का प्रयोग। द वर्क हैज कंप्लीटेड बाय पूजा, यानी कि काम क्या किया गया? पूजा के द्वारा किया जा चुका है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि यू हैव किल्ड अ स्नेक। इसी तरह से आपका ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बुलाते हैं सब्जेक्ट किए हुए, तो क्या हो जाएगा? ये स्नेक। अब क्या लग गया? स्नेक हमारा आ गया, इसके साथ हमारा लगेगा हैज। ए स्नेक हैज किल्ड बाय यू, यानी आपके द्वारा एक सांप को मारा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे निगेटिव। ये हमारा अफर्मेटिव की बात करते हैं निगेटिव। निगेटिव में आपका जो परफेक्ट टेंस होता है सब्जेक्ट पर हैज या है, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हमारा आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी आपकी नॉट, उसके बाद आ जाएगा बीन और उसके बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में और बाय के बाद आपका सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। हमें इसी चीज को ध्यान रखना है कि नॉट लग रहा है, लेकिन नॉट के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें हो रहा है कि बीन लग रहा है। ठीक है, अभी जब इसका हम लोग बनाएंगे वॉइस तब देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग। ठीक है, ये सॉन्ग हो गया। अब देखिए क्या लगेगा? हैज, उसके बाद नॉट, बीन, सं, बाई और सी के लिए हम लोग क्या लगा देंगे? हर। ए सॉन्ग हैज नॉट बीन संग बाई हर, उसके द्वारा गीत गाया नहीं जा चुका है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है पूजा हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो हम लोग इसको बनाएंगे तो बनेगा हमारा द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाई पूजा। ये रहा हमारा निगेटिव। अभी हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। हर टेंस में जो आपका पढ़ोगे स्ट्रक्चर उसमें तीन ही सेंटेंस पाए जाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। हमने अफर्मेटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, अभी बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। देखिए इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब वाक्य में पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका आता है क्वेश्चन मार्क। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैज और हैव हमारा अपनी जगह पे बना रहता है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर बीन लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क जुड़ जाता है। एग्जांपल के तौर पे है कि हैव यू नॉट फिनिश्ड द वर्क, कह रहा है कि क्या तुमने काम नहीं किया या तुम्हारे द्वारा ये काम नहीं किया जा चुका है। तो अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले पे आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? हैव यू लगा है तो हमारा वैसे ही बना रहेगा ना,
क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें वर्ब की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हैज, और सब्जेक्ट की जगह पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, हैज द वर्ब, यही है ना हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए हैज द वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, अभी क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, हैज द वर्ब बीन, सॉरी, हैज द वर्ब नॉट बीन फिनिश्ड बाय यू, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि व्हाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट इन टाइम। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये आपका सब्जेक्ट है और यही आपका ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड यानी कॉम्प्लीमेंट है, ये अपने जगह पे बना रहेगा। जब इसको हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा जो पैसिव वॉइस होगा व्हाई है, जब क्या होगा, किसकी बात हो रही है, द प्रोजेक्ट की, व्हाई है द प्रोजेक्ट, why had the project not been completed by them in the time, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे बना रहेगा। अब दे का देम हो गया, यही है ना, दे का देम हो गया है। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर इसकी तरह आपके निगेटिव हो गए और उसी तरह आपका इंट्रोगेटिव हो गया। यानी आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वॉइस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट के थ्रू बताते रहिए। टिल देन, थैंक यू।